Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in the following common emitter का configuration है an NPN transistor with current gain, ठीक है, बीटा आपको 100 is used the output voltage of the amplifier, वोल्ट एम्पलीफायर की आपको आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर क्या बतानी है, कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कॉमन emitter का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, और आपको देखिए बीटा गिवन कर रखा है। बीटा देखिए आपका क्या है, करंट गेन। तो बच्चे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको करंट गेन क्या कर रखा है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। सो वी कैन राइट डाउन करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर या फिर करंट गेन बच्चों कितना है आपका, आपको बीटा क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। बीटा देखिए क्या डिफाइन होता है, बीटा होता है देखिए आपका आईसी बाई आईबी का रेशियो, दिस इज डिफाइन एज द करंट गेन। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, करंट गेन का फॉर्मूला है। बीटा देखिए आपको कितना गिवन कर रखा है, 100 के इक्वल गिवन कर रखा है। इट मस्ट बी इक्वल टू आईसी बाय आईबी, ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों आईसी, आईसी क्या, दिस इज द कलेक्टर करंट है। ठीक है, जो हमारे आउटपुट क्या क्रॉस, देखिए ये आपका फिगर को अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये आपका इस तरीके से देखिए, आपका ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये आपका एन है, ये पी है और ये एन। ठीक है, एरो की डायरेक्ट एरो से देख के हमें पता चल जाता है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से। ठीक है, इससे देखिए इधर वाला जो सर्किट है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, फिल्टर की तरह यूज होता है। ठीक है, एक आपका 10 किलो ओम्स का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये आपकी वीसीसी बोल दीजिए इसको। ठीक है, कलेक्टर के अक्रॉस है। ठीक है, जो और यहाँ पर देखिए आपका इस तरीके से यहाँ पर आपका इनपुट है। ठीक है, दिस इज द इनपुट। ये आपका इस तरीके से क्या कर रखा है, यहाँ पर ऐसे इनपुट कनेक्ट कर रखा है। ये आपका कॉमन एमीटर है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऐसा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका देखिए इस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है, यहाँ पर आपकी कौन सी करंट फ्लो करेगी, यहाँ पर आपकी आईसी फ्लो करेगी। यहाँ पर कौन सी करंट फ्लो करेगी, आपकी आईसी। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। आउटपुट क्यों बोलते हैं, देखिए क्योंकि इसका क्रॉस में आउटपुट लगता है। ठीक है, और यहाँ पर आपका बेस है, बेस क्या मीटर, ये आपका बीबीबी बोल देते हैं। ये आपका बेस के क्रॉस है तो उसको बीबीबी बोल देते हैं। इसका रेजिस्टेंस आपका, ये आपका इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है, दिस इज बेसिकली इनपुट। ठीक है, तो यहाँ से तो हम इनपुट देते हैं और यहाँ से हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों जो हमारा आउटपुट होगा, आउटपुट देखिए किसके इक्वल होगा, वी आउटपुट लिख सकते हैं। देखिए आपका आरसी, आरसी आपका कलेक्टर आरएल बोल लीजिए, जिसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, लिख लेते हैं। तो वी आउटपुट आपका आईसी इंटू आरएल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, आईसी क्या, कलेक्टर करंट, आरएल क्या आपका लोड के अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है, वी आउटपुट देखिए देखने से पता चलता है, वी आउटपुट को देखिए हम यहाँ पर से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर से क्या लिख सकते हैं, वीओ आपका कितना हो गया, आईसी टाइम्स आरएल के इक्वल हो गया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में देखिए वी इनपुट गिवन कर रखा है। देखिए 1 मिली वोल्ट आपको क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, कितना आपका 1 मिली वोल्ट। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। तो देखिए वी इनपुट किसके इक्वल होगा, इनपुट में देखिए आपका बेस है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करती है इसे हम क्या बोलते हैं, आपका बेस करंट। यहाँ से जो करंट आएगी दिस इज कॉल्ड अवर एमिटर करंट। ठीक है, तो वी इनपुट हो जाएगा बच्चों आपका आई वी इंटू आर बी के इक्वल, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, और वी इनपुट की वैल्यू कितनी, 1 मिली वोल्ट। ठीक है, तो 1 इंटू 10 to the power -3 वोल्ट। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस देखिए आपका 1 किलो ओम्स में। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, रेजिस्टेंस आर बी हो जाएगा आपका 1 इंटू 10 to the power 3 इंटू यहाँ से आप आई बी लिख लीजिए। बच्चों यहाँ से आई बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10 to the power -3 है, ये भी उधर जाएगा तो 10 to the power -3 हो जाएगा। इसको आप 10 to the power -6 एम्पियर लिख सकते हैं। दिस इज द बेस करंट, ये आपकी बेस करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बेस करंट आपने यहाँ से क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, आपको यहाँ से आउटपुट वोल्टेज बताना है ना। तो आउटपुट वोल्टेज देखिए हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए वी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, आईसी। आईसी को देखिए हम इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू आई बी, 100 इंटू बच्चों क्या, आई बी। आई बी देखिए आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना, 10 to the power -6। ऑलराइट, इंटू आपका आरएल, आरएल क्या, लोड के अक्रॉस। देखिए कितना यहाँ पर 10 किलो ओम्स आपका रेजिस्टेंस है, लोड। ठीक है, तो हो जाएगा 10 इंटू 10 to the power 3, ये पुट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, देखिए 10 इंटू 100 कर दिया तो 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 6 और 10 to the power -6, तो कितना आ गया बच्चों, 1 के इक्वल आ गया। तो ये तो 1 वोल्ट आ गया। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1 वोल्ट क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर। तो बच्चों हम बता सकते हैं ऑप्शन 3 क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।